हेलो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको संलग्नता तथा जीन विनिमय यानी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्रोमोसोम क्रोमोसोम पर उपस्थित अनेक जीन्स ऐसे होते हैं जो भी पृथक नहीं होते, अतः यह अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं। सभी जीन एक साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो सभी जीन होते हैं वो एक साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, अतः इस स्थिति को ही लिंकेज कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीन के समूह को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अतः लिंकेज के अंतर्गत प्रमुख निम्नलिखित बिंदु आते हैं। लिंकेज जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। लिंकेज जीन का ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ होता है। उसके बाद लिंकेज जीन एक गुणसूत्र पर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लिंकेज जीन क्रोमोसोम पर एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं जिसे लोकस कहते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लिंकेज। जीवों में निम्नलिखित दो प्रकार के लिंकेज पाए जाते हैं। नंबर एक कंप्लीट लिंकेज, नंबर दो इनकम्प्लीट लिंकेज। तो नंबर एक इनकम्प्लीट लिंकेज देख लेते हैं। जब एक क्रोमोसोम पर उपस्थित लिंकेज जीन मिलोसिस के समय अलग नहीं होते और इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के लक्षण भी मिलते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज देख लेते हैं। जब समजात क्रोमोसोम यानी जब समजात गुणसूत्र के बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पाई जाती है तो इसके कारण अगली पीढ़ी को संतानों की पैतृक पूर्ण संयोजक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो ये आपने इनकम्प्लीट लिंकेज देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब समजात क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पाई जाती है तो इसके कारण अगली पीढ़ी की संतानों के में पैतृक पुनर्संयोजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के परस्पर जुड़े हुए क्रोमोसोम के बीच एक या एक से अधिक खंडों को पारस्परिक अदला बदली होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अतः इस प्रकार की क्रोमोसोम के खंडों की अदला बदली को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नोट पॉइंट देख लेते हैं। क्रॉस ओवर की प्रोसेस मियोसिस आई की पैल्थिन्स अवस्था में होती है। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतानों में नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस कैरेक्टर्स को पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर के प्रकार देख लेते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम की पूरी लंबाई पर केवल एक स्थान पर कैस्मेटा के आधार पर क्रॉसिंग ओवर फॉलोइंग निम्नलिखित तीन प्रकार की पाई जाती है। तो नंबर एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर, नंबर दो डबल क्रॉसिंग ओवर, नंबर तीन मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये यहाँ से देख लेते हैं। सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम की पूरी लंबाई पर केवल एक स्थान पर चेस्मेटा बनते हैं तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके बाद नंबर दो है डबल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम की पूरी लंबाई पर दो स्थानों पर केमिटा बनते हैं तो ऐसी क्रॉसिंग ओवर को डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके बाद लास्ट है नंबर तीन मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर के समय क्रोमोसोम की पूरी लंबाई पर दो या दो से अधिक केमिटा बनते हैं तो ऐसी क्रॉसिंग ओवर को मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे लाइक कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।